इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर मिल रही है। बांद्रा रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 9 लोग घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रियों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर मिल रही है और भगदड़ से 9 लोग घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला, बड़ी खबर, इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन जानकारी यह है कि यात्रियों को अस्पताल भर्ती कराया गया। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर मिल रही है और इस भगदड़ की जद में आने से 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। अब इस पर बाकी की डिटेल आएगी, लेकिन बड़ी खबर है ये, बांद्रा रेलवे स्टेशन मुंबई का बड़ा स्टेशन है, यहाँ भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। किस वजह से भगदड़ मची, क्यों इतने सारे लोग एक साथ भागे? हालांकि इसकी जद में आने से 9 लोगों के घायल होने की खबर आ गई है। इन घायलों को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर भी सवाल है कि कितने लोग कैसे घायल हुए और उनकी कंडीशन अभी क्या है। ये सारी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी बीच जान लीजिए बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जानकारी है। बांद्रा रेलवे स्टेशन है जहां भगदड़ मची और इसके जद में आने से 9 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्यों मची भगदड़, घायलों की कंडीशन क्या है, जरा जितनी डिटेल है जरा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये गोरखपुर जाने वाली ट्रेन है। बीती रात 2-2:30 बजे के आसपास बांद्रा टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो लोग हैं, यात्रियों की संख्या कुछ ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से जब वो ट्रेन टर्मिनस पर आती है तो उसके सारे दरवाजे बंद होते हैं। जो कुछ लोग ने अपना अकाउंट बताया है उसके हिसाब से कि जब ट्रेन पीछे आ रही थी तो डब्बे में घुसने की होड़ में लोग ट्रेन की तरफ दौड़े और कुछ लोग 2 डब्बों के गैप में जाकर गिर गए और इस वजह से वो इंजर्ड हो गए। कई लोग के ऊपर कुछ गिर गए तो उसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। बीएमसी के मुताबिक अब तक 8 लोग की जानकारी मिली है। जो 7 लोग जो है वो नॉर्मल है, 2 लोग की हालत क्रिटिकल है। ऐसे में सवाल ये है कि रेलवे अक्सर क्राउड मैनेजमेंट की बात करती है, तो क्या उस वक्त लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं थी जो क्राउड मैनेजमेंट कर सके, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। फिलहाल ट्रेन तो निकल गई है, जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें बांद्रा के बाबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, ये सूरज बहुत दुखद होता है। हर बार दिवाली छठ के मौके पर यूपी बिहार जाने वाले लोगों के लिए ट्रेन की जो लिमिटेड संख्या या फिर जो सिचुएशन रहती है और उसमें अपनी टिकट के साथ भी उस ट्रेन पे बैठ पाने की चुनौती जो होती है, और उसी दरमियान उसी कोशिश में ऐसी खबर सामने आई है जहां ट्रेन पर चढ़ने के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों में धक्का मुक्की और होड़ सी लग गई कि ट्रेन में चढ़ पाए। ऐसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। गोरखपुर की तरफ जाने वाली ये ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर जैसे पहुंचती है, सूरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उस ट्रेन में बैठने की होड़ ऐसी मची कि लोग गिर पड़े, कुछ 2 बोगियों के बीच में गिरे, कुछ एक के ऊपर गिरे और ऐसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। रेलवे प्रशासन क्या कह रहा है सूरज इस पूरे वाकये पर? देखिए, अब तक रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। लगातार रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया है। ये जो जानकारी है ये बीएमसी की तरफ से आई है, क्योंकि जितने भी इंजर्ड यात्री हैं वो बीएमसी के अस्पताल में हैं। इस वजह से बीएमसी ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट इशू किया है कि इस तरह की घटना हुई, जिसके बाद इतने यात्री उनके बाबा अस्पताल में भर्ती कराए गए, उनका इलाज चल रहा है, 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन ये सबसे बड़ी लापरवाही है रेलवे की कि क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं था उस वक्त वहां पर। अगर इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो रेलवे खबरें पढ़ रहे हैं कि रेलवे ने 3 लाख बर्थेज और कोचेस बढ़ाए, ये तमाम व्यवस्थाएं की, दिल्ली में रेड कार्पेट ग्रीन कार्पेट बिछाया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाओं की खबरों के बीच ये जो तस्वीर आई है, यही रियलिटी है। जी बिल्कुल, आप स्टेशन पे हम जाइए, हम किसी भी ऐसे स्टेशन पे जाएं जब छठ का समय होता है या फिर ऐसा कोई भी कोई फेस्टिवल होता है, जब ज्यादा लोगों की भीड़ आती है स्टेशन पे, तो कई बार रेलवे प्रशासन फेल नजर आता है, बस वो लाचार नजर आता है कि और यात्री खुद को संभाल कर ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं सीधे तौर पर ये मान सकता हूँ कि ये रेलवे का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्यूर है। रेलवे का क्राउड कंट्रोल नहीं था वहां पर और इसी वजह से ये घटना हुई है, जिसमें यात्री जख्मी हुए हैं। जो अपने घर जाने वाले थे वो अपने घर नहीं जा सकते, वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए लता, आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं छठ, दिवाली, इन सब के मौकों पर, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिल को कचोट देती है। और साथ ही सूरज, ये कितने बजे की घटना है, क्या कोई आधिकारिक बयान, वहां पर कोई अधिकारी मौजूद था? क्योंकि दिवाली और छठ के दौरान खासकर रेलवे स्टेशंस में अधिकारी जरूर तैनात होते हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सके, उनका कंट्रोल हो, कम से कम नजर ही रखें ताकि इस तरह की घटना नहीं हो।
देखिए, नजर रखने की बात अगर की जाए, जो मेरे सोर्स हैं रेलवे के, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये पूरी इंसिडेंट हुई, उस वक्त उतने अधिकारी नहीं दिख रहे थे जितने होने चाहिए थे क्राउड के मद्देनजर। और इसी वजह से जो लोग वहां पर मौजूद होंगे वो सिर्फ महज देखते रह गए, और ये इस तरह की घटना हो चुकी है वहां पर, जिसमें करीब 9 लोग जख्मी हैं, 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, बाकी 7 लोगों की जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। रेलवे की तरफ से अब तक आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं आया है। किस रेलवे ऑफिसर या रेलवे को क्या नहीं पता है कि हर साल गोरखपुर बिहार जाने वाली एनी रेलवे से जुड़ी जितनी ट्रेन है जो उधर से ही बिहार की तरफ आगे बढ़ती हैं, क्या उनके पास इनपुट नहीं है कि ऐसी ट्रेन पे चढ़ने वालों की संख्या हर साल बहुत ज्यादा होती है और ये साल कोई एक्सेप्शनल नहीं है? देखिए, टिकट उनकी तरफ से ही बेचे जाते हैं, तो उनको पता है कि कितने टिकट की बिक्री हुई है, कितने टिकट बेचे जा चुके हैं, किस ट्रेन के कितने टिकट बिके हैं। ऐसे में उन्हें अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस ट्रेन में कितना क्राउड होगा। ऐसे में रेलवे स्टेशन पे भी लगातार लोग, अधिकारी मौजूद होते ही हैं जो इस चीज की जानकारी अपने सुपीरियर्स को देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, और जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करती है रेलवे, उसका सबसे बड़ा फेल्यूर यहाँ पर बोला जा सकता है। मुंबई का बांद्रा टर्मिनस, जो कि बांद्रा इलाका ही अपने आप में बहुत बड़ा पॉश इलाका माना जाता है। खैर, बांद्रा टर्मिनस थोड़ा आउटर पर है, लेकिन बांद्रा टर्मिनस में इस तरह की घटना होना, जो कि बॉम्बे के अंदर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फेल्यूर बताता है रेलवे की जो मैकेनिज्म है। देखिए, अब सामान की सुरक्षा के साथ साथ अब ये कहना भी बड़ा वाजिब हो गया है कि अपनी जान की सुरक्षा भी खुद ही कर लीजिए रेलवे में। और आप बार बार क्लाउड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सूरज, क्या आप बता पाएंगे क्लाउड मैनेजमेंट में कितने लोग होते हैं और कैसे पूरा मैनेज किया जाता है? देखिए, मैं आपको एक पुराना इंसिडेंट नरेट करता हूँ। जब भी एल्फिस्टन स्टेशन पर एक स्टैम्पिड की घटना हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से ऐसा था कि रेलवे लगातार क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस कर रही थी। उन्होंने कई प्रयास भी किए कि वो फुटफॉल काउंट करेंगे कि स्टेशन पे कितना फुटफॉल होता है, तमाम चीजों की उस वक्त स्टडी की गई थी। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जब ज्यादा भीड़ होती है तो रस्सियां बांधी जाती हैं कि ताकि लोगों को लाइन से लेकर जाए, क्यू से लेकर जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विसेज दी जाए, क्योंकि ये जनरल कंपार्टमेंट के लोग थे, इनके सीट्स रिजर्व नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी यात्री होती है वो होड़ मचाते हैं कि उन्हें सीट मिल जाए बैठने के लिए, क्योंकि ये लंबा सफर है, खड़े खड़े जाना बहुत ही असंभव सी बात होती है। बुरी हाल होती है सूरज उन ट्रेन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।